everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about why you are unable to cut the cord with a person or a situation. तो कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप कॉर्ड कट नहीं कर पा रहे हो, क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको और क्या ये कॉर्ड कटिंग करना जरूरी है और अगर जरूरी है तो कैसे करें और क्यों जरूरी है, ठीक है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और इट मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स। ऑलराइट गाइस, सो फर्स्ट कार्ड मैं पिक करूंगी आपकी करंट एनर्जीज की एंड देन वी विल सी why you are unable to cut the cord with a person or a situation, okay? And then we will see the challenges, then we will see is it important to cut the cord and how we will cut the cord for your future, like आपके फ्यूचर के लिए, आपके अच्छाई के लिए हम इस कॉर्ड को कैसे कट करें। डिवाइन, please guide me. Why my viewers unable to cut the cord with a person or a situation? Please guide me their current energies. Please guide me my viewers' current energies. Please guide me my viewers' current energies. Okay. Guys, बैक ऑफ डेक है टू ऑफ सोर्ड्स। सो जो करंट एनर्जीज का कार्ड आया ना गाइस, वो है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सो जो आपकी करंट एनर्जीज है, व्हाई यू आर अनेबल टू कट द कॉर्ड, उसी से रिलेटेड ही करंट एनर्जीज निकल कर आई है गाइस। आप कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ ट्रेवल कर रहे हो, थॉट्स में ट्रेवल कर रहे हो, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि वो जो पर्सन है या वो जो सिचुएशन है आपके साथ आपकी लाइफ में क्यों आई, ऐसा क्या लेसन आपको सीखना था। इस तरीके के थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं और बार बार बैक एंड फोर्थ आप जा रहे हो उन थॉट्स में। कहीं ना कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो अच्छे मोमेंट्स में भी, जो आपने मोमेंट्स स्पेंड किए थे उस पर्सन के साथ और सिचुएशन में। आपकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज ऐसे शो हो रही है कि आप आगे ट्रेवल करना चाहते हो, आप यहां से मूव आउट होना चाहते हो, आप उस सिचुएशन से, उस पर्सन के थॉट से भी निकलना चाहते हो। आप कहते हैं ना कि आप स्केप करना चाहते हो उसके थॉट से, उस सिचुएशन के बारे में आप सोचना नहीं चाहते, उस पर्सन के बारे में आप सोचना नहीं चाहते, क्योंकि जितना आप ज्यादा सोचते हो उतना आप ज्यादा ड्रेन्ड होते हो इमोशनली। आप ये कार्ड देख रहे हो, ये पर्सन ना ट्रेवल कर रहा है, कहीं ना कहीं वो मेमोरी, वो स्कार आपके मन में रह गया है। वो सिचुएशन ऐसी है, थोड़ी सी डिसहार्टन सिचुएशन है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसको आप बार बार रिकॉल कर रहे हो और आप चाहकर भी बुला नहीं पा रहे हो। और आपके जो, अगर आपका किसी पर्सन के साथ कॉर्ड कनेक्टेड है और वो आप कट नहीं कर पा रहे हो, बहुत टाइम हो गया रिलेशनशिप को खत्म हुए या कोई भी सिचुएशनशिप को खत्म हुए, आप उस थॉट से भी निकलना चाहते हो बिकॉज आप मूव ऑन करना चाहते हो। आप कहते हैं ना, मूव आउट भी करना चाहते हो, उस एरिया से आप मूव आउट करना चाहते हो, उस थॉट से, उस कहते हैं ना उस जंजाल से आप निकलना चाहते हो। ये आपकी करंट एनर्जीज दिख रही है। और देखो आप बैक एंड फोर्थ भी कर रहे हो, आप आगे की तरफ भी सोच रहे हो और फिर से उस सिचुएशन में जाके आप कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हो और फिर आप अपने बारे में सोचते हो, फ्यूचर के बारे में, फिर आप उस सिचुएशन के साथ या उस कनेक्शन के साथ फिर से कनेक्ट हो जाते हो। तो मतलब कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ चल रहा है आपका। नाउ वी विल सी व्हाई यू आर अनेबल टू कट द कॉर्ड। डिवाइन, प्लीज गाइड मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, why they are unable to cut the cord with their person or with a person or a situation, with a person or a situation.
बैक ऑफ डेक है गाइस पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप जो है ना गाइस, ये बहुत इमेच्योर पेज होता है। लाइक ये जो पर्सन है ना, इट्स लाइक वेरी इमेच्योर। इसको जैसे आप ढालोगे ना, ये वैसे ढल जाएगा। इतनी मेच्योरिटी नहीं होती इसमें। तो कहीं ना कहीं जब आप इन पर्सन के साथ थे या सिचुएशन में थे, आप इमेच्योर थे। आप में इतनी समझ नहीं थी। आप बहुत ज्यादा सीधा जिसे कहते हैं ना, आप बहुत ज्यादा सीधे थे या थी। लाइक ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। और इस टाइम पे आप बहुत इनोसेंट थे। आपको किसी तरीके का सिचुएशन में कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से आप सिचुएशन में आ तो गए, लेकिन वहां से निकलना आपको नहीं आया। इमोशनली भी और प्रैक्टिकलिटी में भी आप निकल नहीं पाए। निकले अगर आप फिजिकली उस सिचुएशन से निकल चुके हैं, लेकिन फिजिकली आप उस सिचुएशन से काफी दिनों बाद और काफी देर बाद निकले, लेकिन इमोशनली आप आज तक नहीं निकल पाए। तो ये जो है ना, ये जो पेज है वो हमारा इमेच्योरिटी शो करता है, हमारे इमोशनल बैलेंस को शो करता है। कहीं ना कहीं आप थोड़े से इमोशनल इम्बैलेंस्ड हो रहे थे, और इसी वजह से आप कॉर्ड नहीं कट कर पा रहे थे या कर पा रहे हो। आप चाहते एक्चुअली वाई यू आर अनेबल टू कट द कॉर्ड विद अ पर्सन और अ सिचुएशन। गाइस, आपने इस पर्सन को ना अपनी लाइफ का हाफ, इस पर्सन को, इस सिचुएशन को अपनी लाइफ का कहते हैं ना आधा हिस्सा दिया है। आपने अपनी लाइफ की एक लाइफ का एक कहते ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, उस फेज को आपने उस पर्सन को, सिचुएशन को दिया। आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था। आपने अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी इमोशंस, अपनी खुशियां, सब कुछ इस पे इन्वेस्ट कर दी थी। इस वजह से ना अब वो चीज आपके पास नहीं है, वो सिचुएशन आपके पास, उस सिचुएशन में आप नहीं हो, वो पर्सन आपके साथ नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसके साथ अभी भी इमोशनली कनेक्टेड हो। और यही एक रीजन है क्यों, क्योंकि आप दिल से सच्चे थे सिचुएशन को लेके। वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, वेदर वो आपकी करियर सिचुएशन भी हो सकती है, वेदर वो आपकी लाइफ की मैरिड लाइफ की सिचुएशन भी हो सकती है, वो आपकी लव रिलेशनशिप की सिचुएशन भी हो सकती है, वो फ्रेंडशिप सिचुएशन भी हो सकती है, और वो स्टडी से रिलेटेड भी हो सकती है। देखिए, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां आप दिल से चाहते हो कि वो चीज आपको मिल जाए। आप कहते हैं ना, तन मन धन से आपने पूरी तरीके से उस चीज में इन्वेस्ट किया था, और फिर जब उस चीज का रिजल्ट नहीं मिलता या वो चीज हमारे पास नहीं होती, वो सिचुएशन हमारे पास नहीं होती है, और अचानक से वो सिचुएशन ऐसी लगती है कि ऐसे कैसे हो गया, क्यों हुआ मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड फील करते हो उस सिचुएशन के साथ। वो सिचुएशन और वो पर्सन आपकी लाइफ का ना एक तरीके से सन था, एक एनर्जी प्रोवाइड करता था वो आपको। आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते थे, आप बहुत हैप्पी गो लकी फील करते थे जब भी उनके साथ होते थे या उस सिचुएशन में होते थे। आप एक चाइल्ड लाइक की तरह बिहेव करते थे, और अब आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा बैलेंस हो गई है। बैलेंस इन द सेंस कि बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं कहूंगी, तो बहुत ज्यादा हैप्पी को लकी भी नहीं है, लेकिन ठीक है, लाइफ चल रही है। यही एक रीजन है जो आप मिस करते हो उस कनेक्शन को, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, जहां आप फ्रीली अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, जहां जो आपका मन करता था वो करते थे, और दिल से आपकी कहते ना कि जो भी चीज आप करते थे ना, दिल से निकलता था। अब जो आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चलो ठीक है, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दैट, ऐसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ जाती है। सोशलाइज भी हो रहे हो लेकिन मन से नहीं हो रहे हो, लेकिन वहां उस सिचुएशन में, उस कनेक्शन में आप हमेशा उस कनेक्शन को इसलिए मिस करते हो, उसके गॉड के साथ इसलिए कट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज दिल का कनेक्शन है आपका। कहीं ना कहीं आपका अभी भी आपका दिल, आपकी आत्मा उससे कनेक्टेड है, क्योंकि वो आपको खुशी देता है। कहते हैं ना, जब हमारी आत्मा को खुशी मिलती है या जब हमारे दिल को खुशी मिलती है, तो हमें कुछ और अच्छा नहीं लगता। तो वही चीज है, आपको कुछ और अच्छा नहीं लग रहा है दुनिया में। बस एक काश वाली फीलिंग आ रही है कि वो सिचुएशन वापस आ जाए, या वो कनेक्शन वापस आ जाए, वो पर्सन वापस आ जाए।
कहीं ना कहीं वो इमोशनल अटैचमेंट है गाइस, अभी भी आप एक इमोशनली अटैच हो उस कनेक्शन से, उस सिचुएशन से, उस पर्सन से, इसलिए आप कॉर्ड कट नहीं कर पा रहे हो। ये जो 2 कप है ना गाइस, आप इस पे नोटिस नहीं कर रहे हो, ये जो कप गिरे हुए हैं ना, आप उस पे नोटिस कर रहे हो। देखो, आप कनेक्शन और वो जो सिचुएशन है वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपकी सिचुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बट अब वो चीज नहीं है गाइस। तो आपको ना इस पोजीशन से निकलना होगा। इन कप को भी देखो, आपकी आने वाली लाइफ को आप देखो, यही एक रीजन है कि आप इमोशनली कनेक्टेड हो, अभी भी आप मेच्योर आप हो गए हो गाइस, मेच्योरिटी आपके अंदर आ गई है, लेकिन इमोशनल मेच्योरिटी आना अभी बाकी है गाइस। कहीं ना कहीं हम उसी चीज को बार बार ढूंढते हैं, हम चारों चीजों में, या जो भी चीज हमारे पास आती है, कोई भी ऑफर आता है या कोई भी ऑप्शन आता है, कोई भी कनेक्शन, कोई न्यू पर्सन आता है, तो हम उसमें उसी को हम ढूंढते रहते हैं, उस कनेक्शन को, सिचुएशन को, बार बार हम उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से आप, क्योंकि आप बार बार रिकॉल कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो उस कनेक्शन को, बार बार आप कंपेयर कर रहे हो न्यू पर्सन और न्यू सिचुएशन के साथ, इसीलिए आप ना सिचुएशन और पर्सन के साथ कॉर्ड कट नहीं कर पा रहे हो। What challenges are coming? What challenges are coming? Why my viewers are not able to cut the cords? See guys, 2 of Pentacles. I told you. Guys, I told you. यहाँ पे भी देखो 2 of Swords आया ना, और यहाँ पे भी 2 of Pentacles आया गाइस। सो 2-2 आपको बहुत दिख रहा होगा, या 2-2 बहुत दिख रहा होगा, या 2-2 आपको बहुत दिख रहा होगा गाइस। सो जो भी थॉट आपके मन में चल रहे हैं, मैं अपनी रीडिंग्स में बोलती हूँ कि जब भी आपके थॉट्स, कोई ना कोई थॉट्स चल रहा हो, और अगर इस तरीके के नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं, एक ही नंबर आपको बार बार दिख रहा है और एक ही थॉट आपके मन में बार बार आ रहा है, या तो आपको पता होगा कि वो थॉट क्या है, या फिर आप वो थॉट नोट कर लीजिए और वो पर्टिकुलर नंबर बार बार नोट कर लीजिए और देखिए वो कौन सा थॉट है जिसमें आपको वो नंबर दिख रहा है, और फिर आप गूगल से सर्च करके उससे मैसेज और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वहां से लीजिए कि आपको क्या करना है आगे। सो गाइस, चैलेंजेस यही आ रहे हैं कि आप ना उस पर्सन को या सिचुएशन को अपनी करंट सिचुएशन और करंट पर्सन के साथ कंपेयर कर रहे हो, आप जगल कर रहे हो, और इसी वजह से ना आप ये एक चैलेंज है जो आप अभी भी, चाहे वो 3 साल हो गए हो, 4 साल हो गए हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 2 साल हुए हैं इस कनेक्शन और सिचुएशन को कट हुए, और कोई मतलब तब भी कॉर्ड कट नहीं हुई है, अभी भी इमोशनली कनेक्शन है, इमोशनली कनेक्ट फील करते हो आप, और यही एक रीजन है कि आप अपनी करंट लाइफ को में जी नहीं पा रहे हो, करंट लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप अपने पीछे का ही सोच रहे हो, और जो भी कोई स्टेप लेना होता है ना आपको अपनी करंट सिचुएशन में, आप उसमें पास्ट सिचुएशन का, जो सिचुएशन के साथ आपकी कॉर्ड कटिंग नहीं हो पा रही है, या उस पर्सन के साथ, उसको बार बार आप उस सिचुएशन में ले आते हो, उस पर्सन के अंदर ले आते हो सकता है आपको कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच कर रहा हो या आपकी लाइफ में आना चाहता हो, और बार बार कंपैरिजन कर रहे हो कि नहीं उसने भी ऐसा किया, और आप एक तरीके से अपनी लाइफ की हैप्पीनेस के डोर शट कर रहे हो, बिकॉज आप किसी को एंटर नहीं करने दे रहे हो अपनी लाइफ में, आप बहुत जगल कर रहे हो। यही एक चैलेंज है गाइस, आपको ना आपको अपने पास्ट प्रेजेंट में, पास्ट का जो भी चीज है ना उससे कंपैरिजन मत करो। देखो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक है ना, और अगर आपके साथ उस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, मैं मानती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ भुलाने के लिए ना कुछ एक्सेप्ट भी करना होता है, तभी तो हम उस चीज को भूल पाएंगे। तो आपको वो चीज आप एक्सेप्ट करो, न्यू सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, न्यू पर्सन को एक्सेप्ट करो, और दिल से करो, किसी इस वजह से नहीं कि चलो उसको भुलाना है, नहीं, दिल से एक्सेप्ट करो, एंड देन स्लोली स्लोली यू विल able to cut the cord. Is it important to cut the cord? Yes, it is. It is important. Because हम लाइफ नहीं जी पाएंगे अगर हम कोई भी सिचुएशन और कोई भी पर्सन के साथ अगर हम कॉर्ड कटिंग नहीं करेंगे, तो
तो हम अपनी लाइफ नहीं जी पाएंगे। हम प्रेजेंट में जी रहे हैं और प्रेजेंट में ही जीना चाहिए इंसान को, ना फ्यूचर का ज्यादा सोचना चाहिए ना पास्ट का। सी गाइस, फुल एनर्जी में हो गाइस आप, और यही व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। सी this is the reason why it's important to cut the cord with that situation or with that person or any person। आपके पास ऑफर आ रहा है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आपके पास आ रही हो और आप उसको देख ही नहीं रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है और आप उसको देख ही नहीं रहे हो, कोई पर्सन आपके पास आ रहा है और आप उसको देख ही नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इन कपल को देख रहे हो, उस सिचुएशन के साथ आप कॉर्ड कट नहीं कर पा रहे हो, उस पर्सन के साथ आप कॉर्ड कट नहीं कर पा रहे हो। जब तक हम इस अपॉर्चुनिटी को नहीं देखेंगे गाइस, हम इस कॉर्ड कटिंग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इस अपॉर्चुनिटी की तरफ देख ही नहीं रहे। द मोमेंट वी स्टार्ट लुकिंग एट दिस अपॉर्चुनिटी, लुकिंग एट दिस पर्सन और लुकिंग एट दिस ऑफर, हमारा यहां से ध्यान हट जाएगा, राइट। सो सबसे बड़ी बात ये गाइस, आपको डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को कहीं और लगाना पड़ेगा, आपको अपने उस सिचुएशन से या किसी भी सिचुएशन से, उस पर्सन से या किसी भी पर्सन से आपको कंपैरिजन करना बंद करना पड़ेगा। आपको एक बार से रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ को, आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना पड़ेगा। कैन यू सी दिस कार्ड? वेरी केयर फ्री पर्सन, इट्स नॉट केयरलेस, इट्स केयर फ्री, एंजॉइंग द मोमेंट। आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना पड़ेगा, दोबारा से आपको आपने वो सिचुएशन भी अवेल की थी, राइट, आपने वो कनेक्शन, वो पर्सन के साथ भी आप कनेक्ट हुए थे, राइट। तो आपको वही चीज दोबारा करनी है, लेकिन न्यू सिचुएशन और न्यू पर्सन और न्यू कनेक्शन के साथ, ताकि आप वो चीज भूल सको, तभी वो कॉर्ड कट हो पाएगा। अगर हम सारा ध्यान उसी चीज में लगाएंगे और किसी नई चीज में ध्यान नहीं लगाएंगे गाइस, तो हमारा कॉर्ड कट होगा ही नहीं, राइट। हमें सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने माइंड को, हमें एंजॉय करना पड़ेगा, ठीक है ना, करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और आप अगर वेकेशन में जा सकते हो, वेकेशन पे जाओ। अगर आप हो सकता है आप किसी उसी कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर उसी ऑफिस में हो कि कॉर्ड कटिंग नहीं कर सकते, रोज का सामना होता है, या उसी सोसाइटी में रहते हो, या फेसबुक और सोशल मीडिया में भी कनेक्टेड हो, या नहीं भी हो तो भी आप जाके बार बार उनका अकाउंट सर्च करते हो। गाइस, ये सब करना बंद करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल इरेज करना पड़ेगा उस मेमोरी को। यू हैव टू डू इट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है बट आप ये देख ही नहीं रहे हो। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपके पास अगर न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आप उसके लिए स्पेस नहीं बनाओगे, वो कैसे आएंगी? और आप बार बार उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे या उसी सिचुएशन के बारे में सोचते रहोगे, तो कॉर्ड तो कट होगा ही नहीं ना गाइस। How we can cut the cord? I told you already. क्वेश्चन आने से लाइक पूछने से पहले ही मेरे पास कार्ड आ रहे हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने आप को, आपको अपना मन कहीं और लगाना पड़ेगा। सी स्टार, how you can cut the cord, like कैसे आप कॉर्ड कट कर सकते हो। तो ये रीजन, ये कार्ड आएगा इस द स्टार। आई हैव टू हाइड दिस कार्ड बिकॉज ऑफ यूट्यूब गाइडलाइंस। हाउ, कैसे? स्टार देखा है आपने? स्टार, शाइनिंग स्टार, और फिर वो टूटता भी है। जब वो टूटता है फिर वो नया बनता है, ठीक है ना। और जब वो तारा टूटता है तो हम एक विश मांगते हैं और वो हमारी विश पूरी होती है। कहते हैं कि जब तारा टूटता है उससे विश मांगो तो वो विश पूरी होती है। तो गाइस, टूटा हुआ तारा हो आप, राइट, फिर आप दोबारा बनोगे, ठीक है ना। दोबारा बनो, दोबारा चमको। कैसे? हाउ? स्टार की तरह। स्टार कैसे? एक बार टूट जाता है, फिर दोबारा बनता है, फिर दोबारा चमकता है, फिर दोबारा शाइन देता है। लोगों की आंखों में शाइन आ जाती है उसको देख के। जब हम स्काई की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों में एक शाइन आ जाती है,
हमें एक हैप्पीनेस का फील होता है जब हम उसको देखते हैं, एक वाइब्रेंट फीलिंग आती है। तो गाइज आप स्टार बनो, आप अपनी लाइफ को उसी तरीके से जियो जैसे आप जीना चाहते हो, चाहे वो सिचुएशन हो, वो पर्सन हो या न्यू पर्सन हो, न्यू सिचुएशन हो, कोई ना हो आपकी लाइफ में, जस्ट लिव योर लाइफ द वे यू वांट। ओके गाइज, तो ये आप ऐसे कर सकते हो। और कॉर्ड क्यों कट करना जरूरी है? बिकॉज ऑफ योर बेटरमेंट, अपॉर्चुनिटीज के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए। ऐसे मत रहो गाइस, बिकॉज देखो ये क्वीन है, ये बहुत नर्चरिंग है, बहुत स्वीट है, आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत इमोशनल हो, बहुत प्यारे हो, लेकिन सामने वाला अगर मूव ऑन हो गया, वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है, देन व्हाई यू आर वेटिंग, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, व्हाई यू आर लुकिंग एट दिस? स्टार्ट लिविंग योर लाइफ लाइक दिस। ओके, सो हम एक एडवाइस ले लेते हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस चीज में। यूनिवर्स, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर माय व्यूअर्स? डू यू हैव एनी मैसेज फॉर माय व्यूअर्स? So many cards. Universe wants to bless you and wants to advise you so many things. यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहे हैं गाइस, हर्मिट मोड पोजीशन में, हर्मिट मोड से निकलो, प्लीज निकलो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप हर्मिट पोजीशन में मत रहो, स्टार्ट लिविंग योर लाइफ, स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो आपको पसंद है, जो आप उस सिचुएशन को भूल जाओ, ठीक है ना। यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो सर्कमस्टेंसेस हो, आपने इतना वाइस, इतना विजडम, आप इतने वाइस बन चुके हो, आपने इतना विजडम गेन किया है उस सिचुएशन से, उस सर्कमस्टेंसेस से, उस पर्सन के साथ डील करके, कि अब आप आने वाले टाइम में अगर कोई सेम सिचुएशन ऐसी आएगी, तब आप बहुत अच्छे से डील कर पाओगे। अब आप मेच्योरिटी से डील करोगे। पहले आप पेज की वो आई थी, पेज ऑफ कप कार्ड आया था, वो एनर्जी आई थी जिसमें आप इमेच्योरिटी शो कर रहे थे, इमेच्योरिटी शो हो रही थी आपकी, आप इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, इमोशनली इम्बैलेंस थे। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपने इतना कुछ देखा है लाइफ में, वो सिचुएशन के साथ आप जो कॉर्ड कट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपने इतना कुछ लर्न किया है, आप विजडम आपने गेन की है, आप वाइस पर्सन बन चुके हो, तो आप उसी हिसाब से अपनी लाइफ को आगे लीड करो, उस सिचुएशन से आगे निकलो, हर्मिट पोजीशन में मत आओ, उस सिचुएशन के साथ कनेक्ट मत रहो। हर्मिट का मतलब होता है हम एक ही जगह स्टक हो जाते हैं। तो यूनिवर्स आपसे भी यही कह रहे हैं कि प्लीज गेट आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, गेट आउट फ्रॉम दैट सर्कमस्टांसेस, और उस कॉर्ड को कट कर दो। ओके, आई होप गाइस ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और ये रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुई हो गाइस। अगर कोई कोई इंफॉर्मेशन और जो मैसेजेस मैंने गाइडेंस, यूनिवर्स के गाइडेंस और स्पिरिट गाइड्स के गाइडेंस के थ्रू आपको दिए हैं, अगर आपको लगते हैं वो आपके लिए बेनिफिट हैं और आपके लिए बेनिफिशियल है, देन प्लीज टेक इट। और if you like this reading, then please do like and do subscribe my channel. Thank you so much. Stay blessed. Bye bye.